कि आपको भी झाइयों की प्रॉब्लम है जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लो होता जा रहा है। आप कहीं पे भी जाते हैं तो और आपको लोग बोलते हैं कि ये क्या हो गया, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं, आपको बड़ा अशेम्ड फील होता है। तो यकीन मानिए आज की जो वीडियो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है। अगर आप मेरे बताए हुए डीआईवाई को फॉलो करेंगे तो ये रेमेडी करने से ना सिर्फ आपकी जो स्किन की प्रॉब्लम है वो दूर होगी, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सो हेलो गाइस, माई सेल्फ कंचन कोलीवाल। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगी वो ब्यूटी हैक पे लेके आऊँगी। तो आज जो वीडियो मैं आपके साथ लेके आई हूँ वो है झाइयों पे। हाँ जी, जय आपने सुना होगा झाइयों के बारे में। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं या हमें इंटरनल कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसको हम हील करने में हमें टाइम लगता है, तो इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से हमारे अंदर इतनी प्रॉब्लम आ जाती है जो हमारे फेस पे रिफ्लेक्ट होती है। वो कुछ खाने पीने की चीज़ों की वजह से भी हो सकती है और आउटर चीज़ों की वजह से भी हो सकती है। तो इंटरनल चीज़ों को जो हम हील कर सकते हैं सिर्फ फ्रूट्स, वेजिटेबल और अच्छा खाना खाने से कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम आउटर लेयरिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि जो स्किन की जो प्रॉब्लम है, हम स्किन को अगर नरिश करेंगे तो वो ग्लो अपने आप में दिखेगा। सो झाइयों की जो प्रॉब्लम होती है वो कहीं पे भी हो सकती है। आपके एक पर्टिकुलर एरिया पे हो सकती है, लाइक कुछ लोगों को चीक्स पे हो जाती है, कुछ को चिन पे हो जाती है, कुछ को नोज पे हो जाती है, कुछ को फोरहेड पे हो जाती है, और कुछ सीवियर केसेस में जो होता है वो आपके पूरे फेस को कवर कर लेती है, और इससे पर्सन का जो कॉन्फिडेंस है वो लूज होता जा रहा है। तो जब मैंने इस वीडियो को शूट करने का डिसाइड किया तो मैंने ये सोचा कि मैं ये वीडियो जब शूट करूंगी तो विदाउट मेकअप करूंगी। आप देख सकते हो मेरी स्किन, मैंने कुछ भी यूज नहीं किया है, कुछ भी नहीं। मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है, मैंने कुछ भी यूज नहीं किया है अपने फेस पे। तो जो रेमेडीज मैं खुद पर्सनली यूज करती हूँ, मैंने सोचा कि वही रेमेडीज मैं आपके साथ शेयर करूँ। और डीआईवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, आप उसको बिल्कुल नेचुरल तरीके से घर की चीज़ों को यूज कर सकते हो। और अगर फिर भी आपको बहुत ज़्यादा फील होता है कि नहीं मेरी स्किन सेंसिटिव है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो आप एक पैची टेस्ट कर सकते हो। आप थोड़ा सा जो भी मैं आपको बताऊंगी रेमेडीज, आप उसको थोड़ा सा सॉल्यूशन को अपने स्किन पे ट्राई कीजिए, साइड पे, इस एरिया पे, या कहीं पे भी आप ट्राई कर सकते हो। और हाफ एन आवर के बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको ये पूरे फेस पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे तो मैं प्रॉमिस करती हूँ इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट फिर भी अगर आपको लगता है 1% तो आप इसको जरूर। तो कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण से झाइयाँ जो होती हैं फेस पे इफेक्ट करती है। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हम क्या खाते हैं वो भी बहुत इफेक्ट करता है। एक रीज़न इसका स्लीपिंग पॉइंट भी होता है कि हम अपने आप को ढंग से नरिश नहीं कर पाते। हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न होता है, डे लाइफ होता है, रूटीन होता है, वो इतना अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से जो विजिबल इफेक्ट है वो हमारी बॉडी पे पड़ता है। नेक्स्ट जो रीज़न होता नेक्स्ट जो रीज़न हो सकता है वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस के। हमारे पैटर्न की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से जो होते हैं हार्मोन हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसका इफेक्ट कहीं ना कहीं या किसी ना किसी तरीके से हमारी बॉडी में, चाहे वो एक्ने प्रॉब्लम हो, झाइयाँ हो, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो हमारी बॉडी में इफेक्ट करती है, कहीं ना कहीं उसका कारण हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। नेक्स्ट एक और रीज़न हो सकता है वो होता है प्रेगनेंसी का। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हमारा नरिशमेंट होता है, क्योंकि बेबी हमारे अंदर होता है, तो उसमें हमें डबल न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, लेकिन हम उतना अच्छा खा नहीं पाते, केयर नहीं कर पाते अपनी, तो उसका इफ़ेक्ट भी जो होता है वो हमारे फेस पे ही आता है। हम जब बाहर निकलते हैं दिन में, रात में, तो सनस्क्रीन जो है एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारी स्किन केयर रूटीन में। तो आप जब भी बाहर जाएं मेक श्योर कि आप सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें। कोई भी सनस्क्रीन जो आपको अच्छी लगती हो। अगर आप डीआईवाई यूज़ करते हैं वो तो आप कीजिए ही कीजिए, लेकिन सनस्क्रीन को कभी मत भूलिए, क्योंकि यूवी रेज जो होती है वो डे में नहीं नाइट में भी होती है। तो अपने जो भी मेकअप रूटीन है जो आपका, उसमें सनस्क्रीन को ज़रूर ज़रूर ऐड ऑन कीजिए। ये एक बहुत ही मेजर पॉइंट है आपके स्किन केयर को हील करने के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँगी आपको, अगर आपको ट्राई करना है तो आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसा यूज़ करते हैं और आपको फील होता है कि वो आपको फेस को वो सूट नहीं कर रहा है,
तो पहले आप उसको ट्राई कीजिए कुछ दिन, अगर आपको फिर भी लगे कि वो आपको सूट नहीं कर रहा है तो प्लीज़ उस प्रोडक्ट को बंद कर दीजिए, चाहे उसके रिजल्ट कितने भी अच्छे क्यों ना हो, मार्केट में उसकी कितनी भी ऐड आपने क्यों ना देखी हो, लेकिन प्लीज़ ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कीजिए जिससे आपके फेस पे जो इफ़ेक्ट है वो नेगेटिव आ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कई लोगों में, आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के बाद या बिफोर प्रेगनेंसी थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। इसका इफेक्ट भी हमारे फेस पे झाइयों के तौर पर आता है। थायराइड एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसका इफेक्ट झाइयों से आ सकता है। सो प्लीज अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप उसकी मेडिसिन से वो भी रेगुलर लीजिए, सनस्क्रीन जरूर लगाइए, और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो डे डे टाइम टू टाइम अपना जो भी रूटीन टेस्ट है वो जरूर कराइए, ताकि आप इस प्रॉब्लम को क्योर कर सके कि आप कैसे अब आगे जाके इसको हील कर सकते हैं। सो अगेन मैं आपको यही बोलूंगी कि आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपको स्किन पे रिफ्लेक्ट होती है, झाइया हो या पिगमेंटेशन हो, कुछ भी अगर आपको लगता है डार्क स्पॉट आपके फेसेस पे है, तो सबसे ज्यादा जो बेस्ट रिजल्ट हमें देता है वो होता है इनर हील। तो जो भी सीजनल फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, जितना ज्यादा आप उनको खा सकते हैं उनको खाइए, क्योंकि अंदर से अगर आप अच्छा फील करेंगे तभी तो उसका ग्लो बाहर आएगा। तो ट्राई कीजिए जितना भी सीजनल फ्रूट हो, वेजिटेबल्स हो, ड्राई फ्रूट्स हो, आप उनको खा सके। सीड्स अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल कीजिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको अंदर से प्यूरिफायर करता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है, जिसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आपके फेस पे भी आता है। जो मैं रेमेडीज आज आपसे शेयर करना चाह रही हूँ वो आप जरूर देखिए और ट्राई कीजिए, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आप इस रेमेडीज को रेगुलरिटी में लेके आए, क्योंकि आप ये सोचोगे आपने एक दिन किया और उसका इफेक्ट दिखेगा, तो ऐसा नहीं होता। आप उसको रेगुलर यूज करेंगे तब धीरे धीरे आपको इसके रिजल्ट जरूर जरूर मिलेंगे और बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो आप जो भी रेमेडी यूज करेंगे प्लीज उसको, मैं दोबारा बोलूंगी, आप उसको अपने रूटीन में शामिल कीजिए ताकि उसका मैजिक आपको दिख सके। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम ये जो रेमेडीज डीआईवाई जो हम यूज करेंगे वो आपको 7 दिन तक तो मिनिमम डेली यूज करना है, और ये रेमेडीज जो है वो आपको नाइट में करनी है। नाइट में इसलिए क्योंकि नाइट में हमारी जो स्किन है वो नरिश होती है, कोई एक्स्ट्रा पॉल्यूटेड नहीं होता। हम स्किन केयर कोई भी रूटीन अगर करते हैं, अगर आप उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आपको नाइट में ही करना चाहिए, ताकि आप उसके इफेक्ट को और बेस्ट वे में आप उसको यूज कर सको। और 7 दिन आपको ट्राई कीजिए, धीरे धीरे आप देखेंगे थोड़ा बहुत चेंजेस आपको, विजिबल इफेक्ट जो है रेगुलर 7 डेज करने के बाद दिखने लगेगा। लेकिन उसके बाद ये नहीं है कि आपको हल्का सा इफेक्ट दिखा एंड आप उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। आप उसको रेगुलरिटी में लेके आइए, अपने लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन कीजिए, डिसिप्लिन करने के बाद ही आपको बेस्ट से बेटर रिजल्ट दिखेंगे, और जरूर दिखेंगे। सबसे पहला जो स्टेप आपको करना है, नाइट में आप पूरे काम से सब चीज़ों से फ्री हो जाइए, उसके बाद में आपको सबसे पहला जो स्टेप करना है वो है अपने फेस को क्लींस करना है। यस, बिल्कुल क्लीन करना है। आप कोई भी फेस वॉश जो आपके फेस को सूट करता है आप उसको यूज़ कीजिए अच्छे से, और उसको पैड ड्राई होने दीजिए। जब वो बिल्कुल पैड ड्राई हो जाए उसके फेस वॉश करने के बाद जब अच्छे से पैड ड्राई हो जाए उसके बाद में आपको जो सेकंड जो मेथड यूज करना है, उसके लिए आपको जो चाहिए, आप सबके घर में जरूर होगा, डेफिनेटली होगा, बादाम। यस, आलमंड सीड। आपको आलमंड लेने हैं 10 से 12, 10 से 12 आप बादाम लीजिए, और उसको भीगे हुए बादाम आपको लेने हैं, उसको 6 या 8 घंटे आप भिगो के रख दीजिए। जब आपको लगे वो अच्छे से भीग गए हैं, उनका छिलका उतार के आपको स्मैश करना है, किसी भी चीज में डाल के स्मैश कीजिए। आप घर में हैं तो कोई भी, जिसपे कोई भी एक्स्ट्रा मसाला वगैरह नहीं रखा हो, कुछ भी है, मिक्सर में नहीं करे तो बेटर होगा, आप उसको पैड ड्राई या कूटिए किसी भी चीज से। और कूटने के बाद अच्छे से जब आपको जितना आप स्मैश उसको कर सकते हैं, क्योंकि आप ये रेमेडी करने के लिए हाथ का यूज कर रहे हैं, तो जितना अच्छे से उसको आप कूट के एक फाइन पेस्ट बना सकते हैं उसको अच्छे से बना लीजिए। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो आपको करना है, आपको लेनी है घर की फ्रेश क्रीम। यस, दूध तो आप सबके घर पे आता ही होगा, तो आप क्या करिए, एक टेबल स्पून या उससे ज्यादा जितना आपको लगे कि थोड़ा फाइन मिक्सचर बनाने के लिए बेटर होगा, तो 10 से 12 बादाम के अंदर जब वो थोड़ा सा फाइन हो जाए, उसमें आप मलाई डाल दीजिए 1 चम्मच, और उसको दोबारा से स्मैश कीजिए अच्छे से और उसको फैटिए ताकि वो थोड़ा स्मूथ और भी ज्यादा हो जाए।
उसके बाद में आप चाहें तो उसके अंदर रोज वाटर डाल सकते हैं, थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स। अगर आपको लगे कि रोज वाटर नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, ज्यादा ही लिक्विड हो जाएगा, तो आप उसको ना भी डालें तो भी आपके लिए बहुत है। आपको करना क्या है, उसको अच्छे से फाइन पेस्ट बना के एक किसी भी बॉक्स या कंटेनर में रख लेना है, क्योंकि ये दूध का आइटम है और सॉक्ड आइटम है, फूड आइटम हम इसमें यूज कर रहे हैं, तो आप इसको रेफ्रिजरेट करके ही रखिएगा। अदरवाइज बाहर रखेंगे तो ये खराब हो जाएगा। आपको इसका जरूर ध्यान रखना है, आपको इसको रेफ्रिजरेट करके ही रखना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस पेस्ट को आपको अपने फेस पे लगा लेना है। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया पे लगा सकते हैं जो ज़्यादा इफेक्टेड है, नहीं तो अगर आप पूरे फेस पे भी लगाओगे तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत ही अच्छा नरिशिंग क्रीम है, आपके फेस को नरिश करेगा। और बस सिंपल क्या करना है, आप उसको थोड़ा सा हल्का सा मसाज कीजिए, थोड़ा ऑयली आपको फील होगा। उसके बाद में आप लगा के, अगर उसके एक्सट्रैक्ट आपको दिखते हैं तो आप उसको हाथ से ही जस्ट मसाज करने के बाद जो एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्ट है उसको हटा सकते हैं और आप सो जाइए, आपको कुछ नहीं करना। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठेंगे तो आप देखेंगे कि आपका फेस थोड़ा सा ऑयली ज़्यादा होगा, मे बी आपको ऐसा फील हो, क्योंकि कुछ लोगों की ऑयली स्किन होती है तो उनको ये वो इस बात से भी डर जाते हैं कि एक तो मेरी स्किन ऑलरेडी ऑयली है और उसके बाद में ऑयल, इसका जो ऑयल है वो और भी ज्यादा दिख रहा है, तो बिल्कुल नॉर्मल है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको ज्यादा फील होता है, आप अपने फेस को वॉश कर सकते हैं अपने फेवरेट फेस वॉश से, जैसा मैं हमने स्टार्ट किया था। या अगर आपको लगता है नहीं कोई जरूरत नहीं है तो कुछ भी मत कीजिए, आप उसको थोड़ी देर और रहने दीजिए जैसा कि आप उठे हैं। थोड़ा पानी से, आप नॉर्मल वाटर से भी वॉश कर सकते हैं अगर फेस वॉश नहीं यूज करना चाहते। कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको फेस वॉश से ही फेस को वॉश करना है, आप उसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपको करना है, आपको बनाना है एक मास्क। यस, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप वर्किंग नहीं हो, आपको लगता है इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप भी कर सकते हो, तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सुबह उठ के कोई मास्क भी यूज कर सके, तो आप इसको हफ्ते में एक बार ट्राई कर सकते हो, जिस दिन आपका ऑफ हो या किसी और दिन। बट अगर आपको ये लगता है कि नहीं, आपके पास टाइम है, तो इस मास्क को जरूर ट्राई कीजिए, इससे बहुत ही अच्छे और जल्दी रिजल्ट आपको दिखेंगे। तो कैसे स्टार्ट करना है मास्क बनाना, इसका प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। इस पेस्ट को बनाने के लिए आपको करना क्या है, आपको 1 टेबल स्पून या हाफ टेबल स्पून, जितना भी आप एक बार ट्राई करेंगे उसके बाद आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपके फेस के लिए आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये मास्क आपको उतना ही बनाना है जितना आप वन टाइम में यूज करें, इसको आपको प्रिक्योर करके नहीं रखना है। तो 1 टेबल स्पून ऑफ बेसन लीजिए आप, उसके अंदर छोटी सी चम्मच या एक चुटकी, मैं कहूंगी एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए, और कुछ ड्रॉप्स ऑफ लेमन आप डालिए, नींबू की। नींबू में बहुत अच्छा एक्सट्रैक्ट होता है ऑयली स्किन के लिए, और ये अपने बॉडी को, आपके फेस को जो है विटामिन सी प्रोवाइड कराता है, तो ये फेस के लिए बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। और इसके साथ अगर आपको लगता है कि नहीं और भी पानी की जरूरत है, तो आप उसमें कुछ रोज वाटर भी मिला सकते हैं। रोज वाटर अगर आपके घर पे नहीं है तो नॉर्मल वाटर भी मिला सकते हैं। रोज वाटर मिलाओगे तो बहुत ही अच्छा है। मिला के एक फाइन पेस्ट, उसको अच्छे से बैटर को है फेंट लीजिए। जब वो बिल्कुल फाइन उसमें हो जाए तो उसके बाद फाइन पेस्ट बनाने के बाद में आपको क्या करना है, अपने फेस पे पूरा अच्छे से लगा लेना है। इसको लगाने के बाद आप इसको थोड़ा ड्राई होने दीजिए, लेकिन आपको इसको बिल्कुल ही ड्राई नहीं होना है, देना है। आपको थोड़ा जब लगे कि हल्का हल्का सूखने लगे, लाइक 70% जब ये थोड़ा ड्राई हो जाए, तो आप इसको वॉश कर लीजिए। नॉर्मल पानी से आप वॉश करना है, आपको कोई फेस वॉश नहीं यूज करना। और जब आप इसको यूज करेंगे, आप देखेंगे कि इसको क्लीन करने के बाद आपको किसी फेस वॉश की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, क्योंकि बेसन जो होता है वो अपने आप में क्लिंजर है, वो आपके फेस की जो भी इम्प्योरिटीज हैं उनको बाहर निकालता है और आपके फेस को क्लीन करता है। और हल्दी की मैं बात करूँ तो हल्दी के तो बहुत सारे गुण हैं, आपने देखा होगा हर चीज में, आयुर्वेदिक में हर जगह हल्दी यूज होती है। फेस के लिए, आपको इंटरनल प्रॉब्लम के लिए, हर चीज के लिए हल्दी अपने आप में एक हीलर है। तो हल्दी जो है हीलर का काम करती है, और लेमन जो है विटामिन सी है, वो आपके बॉडी को, फेस को विटामिन सी प्रोवाइड कराता है, जो कि ग्लो में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अब इसके बाद जो लास्ट स्टेप आपको करना है, वो एक बहुत ही स्मॉल सी चीज है जो आपके घर में जरूर जरूर होगी, आलू, पोटैटो या
आपके घर में अगर आलू है तो आप आलू यूज कर सकते हैं, या फिर एप्पल है, सेब अगर आपके घर पे है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी चीज का या दोनों चीजों का जूस आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपके घर में आलू है तो आप आलू का जूस निकाल लीजिए हल्का सा स्पून में, कि जो आपके फेस को कवर कर सके। उसको क्रश करके उसका जूस निकाल के, या एप्पल को क्रश करके उसका जूस निकाल लीजिए, और अपना फेस पूरा क्लीन करने के बाद, ड्राई करने के बाद में आप उसको अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। जब अप्लाई करेंगे आपको जस्ट हल्का सा मसाज करना है और उसको पैट ड्राई होने देना है। और जब वो ड्राई हो जाए उसके बाद में आप प्लेन वाटर से उसको वॉश कर लीजिए, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप इस रेमेडीज को 1 हफ्ता लगातार करेंगे तो 8th डे आपको खुद ये रिजल्ट फील होंगे। लेकिन इसके लिए आपको, अगेन मैं कहूँगी, अपनी बॉडी को, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, और आपको रेगुलरिटी लाने की बहुत ज़रूरत है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरे रेमेडीज से बेनिफिट मिले तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको कितना बेनिफिट मिला या क्या नहीं मिला है। अगर मैं आपको किसी और तरीके से हेल्प कर सकती हूँ तो आप ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी मैं ऐसे ब्यूटी हैक्स आपको दिखा सकूं। आप देखोगे मेरा फेस, कुछ भी मैंने मेकअप नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। मैंने ये रेमेडी खुद ट्राई की है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मैं नहीं ट्राई करती तो मैं आपके साथ शेयर भी नहीं करती। तो मैंने खुद ट्राई किया, तो प्लीज इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच, और अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहिएगा, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ब्यूटी एंड फैशन की वीडियोस लाती रहूँ। थैंक यू सो मच।